सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। हे मेरे प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सहनसाओं के सहनसाह करुणा निधि करतार सतगुरु जी व माता जी के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। हे सतगुरु जी, आपने पिछली 2 वीडियो के अंदर हमें बहुत ही अच्छे से समझाया है और हमें समझ भी आया है मुक्ति के बारे में। आज हमें थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि मुक्ति किसे कहते हैं, ताकि भोले भाले जीवों को ज्ञान हो जाए। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना मुक्ति के बारे में और इंसान की गुलामी के बारे में कि शुरू से लेकर आखिरी तक अपना जीवन कैसे जिए और हम अपने जीवन को जुगत से कैसे जिए। तो प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, जब तक हमें अपने जीवन जीने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक के लिए मुक्ति का कोई चक्कर नहीं। और एक बात और बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं दुनिया के सभी संत महात्माओं का आदर सत्कार करता हूँ और सभी दुनिया के सारे लोग, चाहे वो संत महात्मा है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, चाहे पेड़ पौधे, नदी नाले, खलियान, पहाड़, कोई भी चीज़ें हैं, यानी कण कण, वो कण कण है, वो सभी मेरे गुरु हैं। इस बात को फिर से समझ लेना। पूरे विश्व के कोई भी हैं, यानी किसी रूप में है, पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, यानी सभी के सभी मेरे गुरु हैं। इसलिए मैं सभी गुरुओं को कैसे कह दिया मैंने, भाई अपना सभी को गुरु मानता हूँ, क्योंकि मुझे परमात्मा ने जो कुछ दे के भेजा है वो इसलिए भेजा है कि मैं इस संसार में किसी के अधीन नहीं, न मैं किसी जाति के, न धर्म के, न समाज के, न रिश्तेदारी के, न परिवार के, और न मैं अपने अधीन, अपने विकारों के अधीन भी नहीं। सब तरह से मुझे आज़ादी है, न पुराने ग्रंथों के अधीन। जो भी ताज़ा खोज होती है उस खोज को आगे बताता हूँ। जब मैंने किसी के ऊपर अनुभव किया और खोज करके देखा तो मैं पहले उसको अपना गुरु मान लेता हूँ। इसलिए आपको ये बात समझ लेना है कि इंसान आपे गुरु और आपे चेला होता है। खुद ही गुरु होता है और खुद ही शिष्य होता है। अगर हम गुरु बन के और शिष्यों की भीड़ लग जाए और मैं अपने आप को कह दूं मैं गुरु हूँ और ये मेरे चेले हैं और अपने आप में अहंकार में आ जाऊं, तो फिर क्या होगा? अहंकार में आने के बाद फिर मैं दीवारें निकाल दूंगा कि ये तो मेरा पक्का सौदा है, इस सौदे में जो आते हैं वो वहाँ मत जाना, वहाँ वाले कह देंगे वहाँ मत जाना। लेकिन नहीं, पक्का सौदा पूरे विश्व का है। कोई आओ कोई जाओ, सबके लिए समानता का अधिकार है। यहाँ पर कोई अपना पराया नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, पहले ये सोचना है कि जब संत महात्मा खुद ही आज़ाद ना हो तो फिर बाहर आज़ादी कैसे मिलेगी? खुद को मुक्ति ना हो तो दूसरों की कैसे मिलेगी? इसलिए पहला सर्वप्रथम होता है कि पिछली वीडियो वाला जो बताया हुआ है वो समझ लेना कि मैं पहले अपने आप से युद्ध करूं, अपने आप से मुक्ति पाऊं। अपने आप से मुक्ति पाने के लिए सब जगह अपने आप सारा कुछ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सुनते चले आ रहे हैं, सभी संतों का आदर सत्कार है। किसी के बारे में ये नहीं कहता कि कौन क्या है कौन ना है, सभी अच्छे हैं, दुनिया में सभी अच्छे हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि सभी संत महात्मा लगभग कहते हैं गर्भवास में दुख पा रहा था और गर्भवास में प्रभु के भजन कर रहा था कि हे मालिक मुझे बार करो, मैं यहाँ पे गुलाम हूँ, मुझे मुक्ति दिलाइए इस गर्भवास से। लेकिन मैंने अपने गर्भवास को जब देखा, मैं गर्भवास मुझे याद है, तो देखा तो मेरे कोई दुख नहीं था। अगर मैं यूँ कह दूँ कि दुख नहीं था, हो सकता है कोई कह दे कि होता है, लेकिन नहीं। इसका अनुभव करके देखो, विज्ञान में अनुभव करके देखोगे तो क्या होगा
दुख और सुख केवल इंद्रियों का ज्ञान होता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो संदेशवाहक नाड़ी को नशे का टीका लगा के रोक देता है। वो हमारे माइंड तक, दिमाग तक संदेश नहीं पहुंचता, इसलिए हमें पीड़ा नहीं होती। तो गर्भवास में क्या था? गर्भवास में वो इंजेक्शन लगा हुआ था, टीका लगा हुआ था, इंद्रियां सारी बंद थी, तो फिर दुख सुख किस बात का होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब मैं संसार में आया, यानी मेरा जन्म हुआ, तो मुझे दुख हुआ। तब मैंने देखा मैं कहाँ आ गया, लेकिन फिर मुझे वो बात याद थी कि जन्म तेने लिया है तो जन्म से लेके और अपना अंत समय चोला छोड़ने तक का जीवन ऐसा बना ले कि तू जुगत का जीना जी। ये नहीं मैं किसी इच्छा के लिए लिप्त हो जाऊं, वो इच्छा मेरी पूरी ना हो और फिर मुझे दुख पहुंचे। इच्छा कर ली मैंने कि मुझे ये खाना है, तो वो ना मिला मुझे, तो फिर मुझे दुख होएगा। इसलिए इच्छा रहित तो हो जाना ही मुक्ति होता है। अगर तुम इच्छा रहित हो जाते हो तो जरा देखो क्या होगा। इसलिए गर्भवास में दुख नहीं, ये गर्भवास है। एक बार गरीब, एक बार अमीर, एक बार टोटे में, नफे में, एक बार बीमार, एक बार ठीक, एक बार किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक बार किसी से राजीनामा हो गया, एक बार कैसे हुआ। मैं तो अपना बताता हूँ, जन्म से लेके आज तक, यानी मेरा कोई शत्रु नहीं है कहीं पे, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सबके साथ ऐसे हाथ जोड़े रखता हूँ और सब मेरे अपने हैं। जरा सोचो, अब मैं गुलाम किसका हूँ? मुझे ये झांकना नहीं पड़ता कि वो मेरे खिलाफ ना हो जाए, वो मुझे ऐसा ना कह दे कोई कह दे। अगर ऐसे कहते हैं तो कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने गलत किया ही नहीं तो फिर मैं डरूं क्यों? डर तो मुझे होता नहीं। डर होता है वो एक गुलामी होती है, डर होता है वो किसी गलत कार्य का होता है, और वो गुलामी जब मिटेगी, जब मैं सही रास्ते पे चलूं तो मिटेगी। इसलिए वर्तमान में जीवन जी के और तुम कर्म को दो भागों में बांट लो। एक कर्म सुक्रम होता है, एक कुक्रम होता है। अगर तुमने कुक्रम को अपना लिया तो तुम गुलाम हो गए कुक्रम के, और गुलाम होकर तुम्हारा भाग्य है जो मिला है वो दुर्भाग्य में पलट जाएगा। अगर तुम इसको सुक्रम के साथ जोड़ लोगे, तुम्हारा भाग्य वो सौभाग्य में पलट जाएगा, और सुक्रम के साथ तुम निडर रहोगे, कभी डरोगे नहीं किसी से, और तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होता। जब तुम सुक्रम करते हो तो तुम्हारा रास्ता आगे बढ़ेगा। सत्य पे चलने वाला, यानी सत्य पे जो अड़े रहते हैं, उनके साथ परमात्मा हमेशा खड़े रहते हैं। उनको कोई हराना भी चाहे तो वो कभी हारेंगे नहीं। वो हारेंगे कैसे? जब परमात्मा साथ खड़ा होता है, परमात्मा सुक्रम के साथ खड़ा होता है। लेकिन फिर जिक्र आ जाता है बुद्धि का, फैसला लेने वाले हमारे इस जज का। तो ये जज क्या करेगा? जब मैं सुक्रम करता हूँ तो मुझे अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुक्रम के साथ परमात्मा खड़ा है। वो मेरी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगा, और क्रोध है उसको एक तरफ करके शांति करा देगा। जहाँ पर शांति होती है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा होता है, जहाँ परमात्मा होता है वहाँ सुक्रम होते हैं, जहाँ सुक्रम होता है वह सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है तो वो इंसान बुद्धिमान होता है। वो अपने इतिहासों को अपने हाथों से रचाता है और खुद जीता है और दूसरे को जीवन जीने का रास्ता बताता है। तो प्यारे बच्चों, सही मुक्ति का अर्थ समझ आ गई होगी आपको। सही मुक्ति का अर्थ यही होता है, ये नहीं कि तुम आगे चल के सतलोक में चले जाओगे, वहां पर जाकर ये होगा वो होगा। सूक्ष्म है, मानता हूं इस बात को, सूक्ष्म है, सारे सूक्ष्म वहां पर देखना होता है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म खाना पीना होता है, मान लिया उसको। लेकिन हम वो बात कैसे माने, इस संसार वाले इस झंझट से बाहर कैसे निकले? ये मेरा किला है, ये मेरी जेल है, ये यानी शरीर है, ये इससे बाहर कैसे निकले? इससे बाहर निकलने का तरीका एक ही है, निरीक्षा हो जाना। जीव के 6 लक्षण हैं, आपको पहले बताया, राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। अगर हम इससे बाहर निकल जाते हैं तो ये सहस्त्राल चक्र है जो आकाश में, ब्रह्मांड में, जैसे धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। ये चंद्रमा है हमारा, ये बाईं ओर का सवार, ये हमारे शरीर के चारों तरफ घूमता है।
ये हमारी आत्मा है, राइट सवार यानी दायां सवार, इसमें हमारी आत्मा होती है, सूर्य से संबंधित है। इसके चारों तरफ ये हमारी धरती घूमती है यानी शरीर। अगर इस क्रिया को हम समझ लेते हैं तो ये क्रिया हमें अपने आप बता देती है कि हमारे शरीर की जो क्रिया है, यही क्रिया मेरे जन्म मरण की है, यही क्रिया मेरी गुलामी और आज़ादी की है, मुक्ति की है। तो प्यारे बच्चों, कभी चक्कर में मत पड़ना कि अगले जन्म में कोई मुक्ति हो जाए। मुक्ति है तो अपनी इच्छाओं से होनी है, अपनी इच्छाओं से रहित होना है। इच्छाओं से रहित हो जाओगे तो सब जगह आपको मुक्ति मुक्ति नजर आएगी। जहाँ देखो वहाँ शांति 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 शांति। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट लिख दीजिए ताकि मैं इसको फिर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। सत्संग